सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई हियरिंग के दौरान एक केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को खूब डांट लगाते हुए देखा गया। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, बाकी के दो जजेस जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने भी कोई कसर उन्हें सुनाने में नहीं छोड़ी। डांट के साथ साथ बेंच ने गवर्नर से कुछ ऐसे सवाल किए जिस पर जवाब शायद ही उनके पास होता। जैसे कि आप जानते हैं, आए दिन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ये गुहार लेकर आ रही है कि उनके स्टेट के गवर्नर लेजिस्लेचर्स द्वारा पास्ड बिल्स और गवर्नमेंट फाइल्स पर अपना एसेंट देने में देरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस में रुकावट देखने को मिल रही है। ये शिकायत सिर्फ एक या दो स्टेट्स की नहीं है, पर अभी तक 4 स्टेट्स ये सेम शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसमें से 3 स्टेट गवर्नमेंट्स की रिट पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट बेंच सुन रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और एक्शंस के बारे में बात की थी, पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की रिट पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच द्वारा सुनी गई तो क्या क्या बातें हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी के 2 जजेस ने गवर्नर को कही और इस मामले में क्या जजमेंट पास किया गया। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन अगेंस्ट द गवर्नर्स इन एक्शन ऑन 4 बिल्स विच इंक्लूड मनी बिल्स पर सुनवाई करते हुए बेंच ने ऑब्जर्व किया कि गवर्नर ने बिल्स पर अपने एसेंट को विदहेल्ड कर रखा है बाय डाउटिंग द वैलिडिटी ऑफ द जून सेशन ऑफ द पंजाब विधानसभा इन विच दे वर पास्ड। इसी को क्लियर करते हुए बेंच ने अपने जजमेंट में नोट किया, एनी अटेम्प्ट टू कास्ट डाउट ऑन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर वुड बी फ्रॉट विद द ग्रेट पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी। The Speaker, who has been recognized to be the guardian of the privileges of the House, acting in his jurisdiction in adjourning the House sine die. Casting doubt on the validity of the session of the House is not a constitutional option open to the Governor. The Legislative Assembly comprises of duly elected members of legislature. साथ ही बेंच ने हेयरिंग के दौरान खड़े हुए एक सवाल पर भी क्लैरिटी प्रोवाइड की। ये सबमिशन था कि रियल पावर किसके पास वेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जजमेंट में ऑब्जर्व किया है दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रियल पावर रेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। द गवर्नर एज अ अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट इज द टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट। बेंच जब अपना जजमेंट रिकॉर्ड कर रहा था तो उन्होंने ये नोट किया कि सेशन को एडजर्न करने के लिए स्पीकर की पावर मिसयूज नहीं की जा सकती। बेंच ने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट के एश्योरेंस को भी रिकॉर्ड किया कि चीफ मिनिस्टर स्पीकर को एडवाइस करेंगे टू कन्वीन द विंटर सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट एन अर्ली डेट। इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस और सबमिशंस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पंजाब गवर्नर पर अपना निशाना भी ताका। आप तो जानते ही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैसे भी गवर्नर के इन डिलेज और बिल्स को एसेंट ना देने के रवैये पर काफ़ी कंसर्न्ड है। प्रीवियस हेयरिंग और बाकी दूसरे स्टेट की सिमिलर पिटीशंस में हमें उनके रिमार्क्स और कमेंट्स भरपूर सुनने को मिले हैं, पर शुक्रवार को हुई इस हेयरिंग में पंजाब गवर्नमेंट की इस पिटीशन पर अपना फैसला सुनाते हुए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंट टू एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट द गवर्नर वाज प्लेइंग विद द फायर बाय विदहोल्डिंग एसेंट ऑन 4 बिल्स ऑन दिस ग्राउंड। ही orally stated, how can you say that bill which have been passed cannot be assented to because session is invalid? You realize the gravity of what you are doing. You are playing with fire. How can the governor say this? These are bills passed by elected members. Will we continue to be a parliamentary democracy? This is a very serious matter. साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नर को ऐसे पावर देने की implications पर भी सवाल किया। He said, if we give such power to the governor, will we continue to be a parliamentary democracy? आपको बता दूं कि हेयरिंग के दौरान कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स रेज किए गए थे वो ऐसे थे कि सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब के काउंसिल सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि गवर्नर ने बस 4 बिल्स पेंडिंग रखे हैं और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देयर एग्जिस्टेड अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द सेशंस इन विच द सेड बिल्स वर पास्ड। उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि स्टेट लेजिस्लेचर साल में 3 सेशंस करवाने के लिए बाउंड है, लेकिन वो बस बजट सेशन को एक्सटेंड करते चले गए। फ्रेश मॉनसून सेशन को कॉल करने के बजाय बजट सेशन वाज रिकन्वीन्ड इन जून। दिस obviated the need to wait for the governor to summon a session which is necessary for a fresh session। और उन्होंने कोर्ट को नोट करवाया कि गवर्नर ने मार्च में बजट सेशन समन किया था ओनली आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो जो 4 बिल
जून में हुए सेशन में पास किए गए हैं, गवर्नर ने उन पर अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द सेशन। स्टेट गवर्नर के इस सबमिशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया विद द एक्शंस ऑफ द पंजाब स्टेट गवर्नमेंट। ही स्टेटेड, "We understand that it may be necessary to adjourn the House sine die between budget session. But your budget session is now going into monsoon. The monsoon goes into winter. If democracy has to work, it has to work in the hands of Chief Minister and in hands of the Governor as well. You cannot ignore the rules of the House that there have to be 3 sessions." चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐड किया कि जहां गवर्नर का बिल्स पर एसेंट को विदहेल्ड करना गलत है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट भी गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को सुनाते हुए कहा, "What your government is doing in Punjab is also defeating the constitution. We are not happy with the governor as well, but you are required to have 3 sessions." इस पॉइंट पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि गवर्नर यहाँ एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट the budget session held in October was meant to substitute the winter session. He stated that the same was not the case and added, "I am still going to have a winter session too. We are not substituting this with the winter session." उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेशन को कॉल करने पर स्पीकर के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। In June, what made the governor not giving assent to 4 bills? Winter session is yet to happen in November. There are assemblies in this country which just meet for 15 days. If I was to non-prorogue a budget session and have in winter session, it would not be right. But winter session has not happened yet. ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना ध्यान गवर्नर के एक्शन पर वापस डाला और कहा कि स्पीकर ने अपने राइट्स के अंदर सेशन को एडजर्न किया है और बजट सेशन को फिर से बुलाना खत्म नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर क्वेश्चन किया कि कहां से गवर्नर की पावर टू स्टेट that the session called by the speaker was being called invalidly लोकेट की जा सकती है। इस पर सिंघवी ने बेंच को जजमेंट्स प्रोवाइड किए ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि स्पीकर के पास पावर है कि वो हाउस को एडजर्न कर सके। सिंघवी सबमिटेड, "Governor is not a decider or prorogation or adjournment. What will he file? He has no rule. See the rules of the assembly. The governor has no locus. Adjournment sine die has to be done with consultation with speaker." इस बीच सॉलिसिटर मेहता की एक क्रूशियल इंटरवेंशन भी हेयरिंग में देखने को मिली, जहां उन्होंने कहा, "Let us have a solution under the constitution. Give me a week. I am appearing for the Union of India. I have instructions to say this needs a solution, not contention. We will find a solution. Your lordships can rest assured." पर लंच ब्रेक के बाद गवर्नर के एश्योरेंस के बावजूद बेंच ने अपना जजमेंट डिक्टेट कर दिया। हालांकि गवर्नर के काउंसिल ने बेंच से 20 नवंबर को मैटर को टेकअप करने की रिक्वेस्ट की थी, पर बेंच ने आर्टिकल 200 के रेफरेंस देते हुए जजमेंट डिक्टेट किया। बेंच ने बताया कि आर्टिकल 200 के अंडर गवर्नर या तो बिल्स को असेंट कर सकता है या फिर हाउस को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट असेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। मनी बिल के केस में गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑफ रिटर्निंग द बिल। Article 174 gives the power to the governor to summon the session of the House. However, Article 177 makes a distinction between the sitting of the legislature and a session of legislature. Bench observed, this recognizes that there may be more than one sitting of legislature comprised in one and the same session. Bench ने judgment पास किया और कहा, "We are of the view that the Governor of Punjab must now proceed to take decision on bills submitted for assent on the basis that the sitting of the House conducted on 19-20 June 2023 was constitutionally valid." आपको बता दूं कि 6 नवंबर की हुई हेयरिंग में कोर्ट ने अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था इस बात पे कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि गवर्नर्स बिल्स पर तब तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं करती। ऐसी ही सिमिलर पिटीशंस तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट की भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर्स। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस में क्या फैसला लेते हैं। शेयर योर व्यूज एंड कीप वॉचिंग लॉ चक्रा।